अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ का किस तरह से बेदर्दी के साथ कुछ गुंडों ने आकर पुलिस के रहते हुए कत्ल कर दिया। आज एक और बड़ी खबर दिल दहला देने वाली खुलकर आई कि एक और तालिबा जो इम्तिहान लिखकर अपने घर को वापस लौट रही थी उसका भी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। जी हाँ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पता नहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस और हुकूमत क्या कर रही है कि दिन दहाड़े और रात की तारीकी में पुलिस के रहते हुए कुछ लोग आकर कैसे अतीक अहमद और उनके भाई का कत्ल कर देते हैं। उसी के दूसरे दिन यानी हफ्ते के दिन रात में अतीक अहमद और उनके भाई का वाक़या पेश आया और आज पीर तारीख़ 17 अप्रैल 2023 बरोज़ पीर दोपहर में एक ही यानी 1.5 दिन के बाद इस तरह का एक और ख़तरनाक वाक़या पेश आया। पूरी खबर कुछ इस तरफ से है कि जालौन में पीर की दोपहर चौराहे पर दिन दहाड़े बीए की तालिबा का गोली मार कर कत्ल कर दिया गया। दरअसल वो इम्तिहान देकर लौट रही थी, तभी पल्सर बाइक सवार 2 नौजवानों ने उसके सर में गोली मार दी। वारदात के बाद हमलावर असलहा फेंक कर फरार हो गए। बहन ने कत्ल का इल्ज़ाम तालिबा के जानने वाले नौजवान पर लगाया है। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। जहां ये वारदात रोनुमा हुई वहां से कोतवाली महज 200 मीटर दूर है। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। मुतवफ़िया तालिबा रोशनी अहरीवार 20 साल थी। एंधा गाँव की रहने वाली थी। वो राम लखन पटेल महाविद्यालय में BA सेकेंड ईयर की तालिबा थी। आज कॉलेज में इम्तिहान देने के बाद वो घर लौट रही थी, तभी सुबह तकरीबन 11:40 पर बाइक सवार 2 नौजवानों ने पीछे से आकर उसके सर के करीब असलहा रखकर गोली मार दी। कुछ लोगों ने इन हमलावरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों फरार होने में कामयाब हो गए। तो नाज़रीन इकराम, सिर्फ 2 दिन के अंदर इस तरह के 3 लोगों का, जिसमें दो लोग और एक लड़की जिसका कत्ल कर दिया गया, इस तरह की दिल दहला देने वाली खबर उत्तर प्रदेश से खुलकर आई है। बहरहाल दोस्तों, अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।